हम औरतों की क्या ही ज़िंदगी है। सारा दिन घर के काम काज करना, बच्चों को देखना और दूसरों को देखना, और जब कभी हम बीमार हो जाएं, एक दिन हम चारपाई पर क्या लेट जाएं, तो इतनी निगाहें हमारी तरफ उठती हैं जैसे कि हम कुछ गलत कर रहे हों, या फिर जैसे कि हमें निकम्मा तस्वर किया जा रहा हो, और फिर हमें ये कहा जा रहा हो कि आखिर तुम सारा दिन करती ही क्या हो, बस आराम करती हो। ये बातें और इस तरह की और बहुत सारी बातें मेरी बहनों के माइंड में लाजमी आती होंगी। तो बात करते हैं आज इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। कभी कभी ना ऐसे होता है, मेरे साथ होता है और यकीनन सब के साथ होता होगा कि हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो घर का सारा काम करती हूँ, अच्छा मैं तो है ना ज़्यादा, मतलब मैं तो जॉब भी करती हूँ और फिर जो है मेरा यूट्यूब का भी काम होता है और बच्चे भी अकेडमी में आते हैं ना, तो मेरी समझे डबल नहीं ट्रबल ड्यूटी होती है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ना, सम टाइम हम इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई हमें पूछे ना, हमारी केयर ना करे, और हमें फ़ील होता है कि क्या हम ही दूसरों के लिए काम करने वाले हैं, अब हमें दूसरों की टेंशन चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। और अक्सर ना ऐसे होता है कि हम हाउसवाइफ्स जो हैं वो घर के रोज़मर्रा का जो हमारी डेली जो रूटीन है ना, उससे हम इतने थक जाते हैं कि हम ना, सम टाइम ऐसे होता है कि हम वही रूटीन कर कर के बोर हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, और कुछ मेरी सिस्टर्स हैं वो तो डिप्रेशन में भी आ जाती हैं। तो मैं ना ये कहूँगी कि देखें, हमें ना अपने लिए एक्टिविटीज़ ढूंढनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ना स्कूल की लाइफ को डिस्कस करती हूँ, तो स्कूल में हमारा काम जो है वो पढ़ाना होता है, स्टूडेंट्स का पढ़ना होता है, और डेली की वही रूटीन होती है कि सम टाइम ना हम थक जाते हैं, और इसी थकावट को दूर करने के लिए स्कूल में कभी जो है वो स्पोर्ट गाला जो अरेंज किया जा रहा होता है, कभी स्पीचेस कंपटीशन हो रहे होते हैं, कभी जो है कलर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो उस बोरिंग जो रूटीन है उससे और उससे निकलें, थोड़ी देर ना खुद को फ्रेश करें। वो मतलब है तो हमारा प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन हमें हमारा जो माइंड है ना वो थक जाता है। तो माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए ना हमें फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को जो है वो मसरूफ़ रखते हैं, और ख़ुद भी हम इंटरटेन होते हैं इन चीज़ों से। तो कहते हैं ना कि फ़िज़िकल जो आपकी टायर्डनेस होती है ना, उससे ज़्यादा मेंटल टायर्डनेस जो है वो ज़्यादा फील होती है। तो यहाँ पे ना मैं इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की फेयरवेल पार्टी, जो कि 9 क्लास ने 10 क्लास के लिए अरेंज की थी। तो मैंने आपको अपनी फुल लुक भी इसमें दिखाई, और 10 क्लास हमारी जाने वाली थी, तो उन्होंने मुझे ना ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट किया जिसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, और इसके साथ ना एक गिफ्ट भी है जिसको मैं अनबॉक्स करके आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अब देखें, मैं तो अगर स्कूल में टीचिंग करती हूँ तो मैं वहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं कि मैं मतलब कि बच्चों के साथ इंजॉय कर लेती हूँ। तो मैं जब घर के काम काज करने से थकती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, तो मेरा ना इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन मेरी वो बहनें जो सारा दिन घर में रहती हैं, वो बोर हो जाती हैं, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि वो भी अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लिया करें, अपने लिए प्लांट्स लगाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, जो है कुछ कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया करें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, या कुछ पोइट्री वगैरह कर लें, कोई और ऐसी हॉबी ना, मतलब स्टिचिंग सीख लें, यूट्यूब चैनल बना लें। बहुत सारी हमारे पास चीज़ें होती हैं, अगर हम वो करें तो इससे हम अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं, और हमारा जो टाइम है ना वो भी वेस्ट नहीं होता। और दूसरा ये कि जो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं, हम उनसे भी बच जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।